लग्जरी फैशन, नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? चमक, ग्लैमर, एक अलग ही स्टेटस, है ना? हर कोई चाहता है कि उसकी दुनिया का हिस्सा बने। लेकिन इस चमक-दमक के पीछे, इस महंगी कीमत के पीछे क्या छिपा है? चलिए, आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरुआत एक थोड़े अजीब से सवाल से करते हैं। क्या कोई तौलिया, हाँ वही जो हम बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं, क्या वो स्कर्ट बनके $925 में बिक सकता है? सुनने में मजाक लगता है, पर बेलेंसियागा ने हाल ही में ये सच में किया है। और यहीं से ये बड़ा सवाल उठता है कि भाई इन लग्जरी आइटम्स की कीमत आखिर तय होती कैसे है? और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत में। प्रोफेसर जेन नोएल कैफेरेर कहते हैं, लग्जरी का मतलब ही कमी है। मतलब पूरा का पूरा लग्जरी का खेल स्कैर्सिटी पर टिका है। कोई चीज जितनी कम होगी, जितनी मुश्किल से मिलेगी, उसे पाने की चाहत उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये कमी असली हो या फिर ब्रांड्स ने जानबूझकर बनाई हो, यही वो साइकोलॉजी है जो लग्जरी को इतना डिजायरेबल बनाती है। तो ठीक है, स्कैसिटी समझ में आती है, पर क्या कीमत सिर्फ इसी से तय होती है? चलिए इस ऊंची कीमत की पहली परत हटाते हैं और देखते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने में असल में खर्च कितना आता है। एक उदाहरण लेते हैं। ये एक डियोर हैंडबैग है। इसका रिटेल प्राइस है €2,600। इंडियन रुपए में बात करें तो लगभग 2,30,000 रुपए। काफी महंगा है ना? अब जरा अंदाजा लगाइए कि इसे बनाने में लागत कितनी आई होगी। सोचिए। चलिए मैं बताती हूँ। इसे बनाने की लागत है सिर्फ €53। जी हाँ, महज €53, 5,000 रुपये से भी कम। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही लग्जरी इंडस्ट्री की एक बहुत परेशान करने वाली सच्चाई को हमारे सामने लाता है। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। ये जो इतना बड़ा मार्जिन है, ये जाता कहाँ है? और इससे भी बड़ा सवाल, ये जो मेड इन इटली या मेड इन फ्रांस जैसे टैग्स होते हैं, इनका असल में मतलब क्या है? क्या ये टैग्स सच में बेहतरीन क्वालिटी और अच्छी वर्किंग कंडीशंस की गारंटी है? असल में यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी लूपहोल है जिसका फायदा उठाया जाता है। होता ये है कि ब्रांड्स अपना ज्यादातर काम, मतलब कटिंग से लेकर कच्चा माल तक, सस्ते लेबर वाले देशों से करवाते हैं। और फिर बस आखिरी सिलाई, वो फाइनल टच, यूरोप की किसी फैक्ट्री में करवा देते हैं। और बस इतने से काम के लिए उन्हें मेड इन इटली का प्रतिष्ठित टैग मिल जाता है, जबकि असल मेहनत और काम अक्सर बहुत ही खराब और शोषणकारी माहौल में हुआ होता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। अभी हाल ही में मिलान में एक इन्वेस्टिगेशन हुई और उसने इस सच को बिल्कुल साफ कर दिया। पता चला कि डियोर जैसे बड़े ब्रांड्स को बैग सप्लाई करने वाली फैक्ट्रियां अपने मजदूरों से काम कराने के बाद उन्हें उन्हीं फैक्ट्रियों में जमीन पर सोने के लिए मजबूर कर रही थीं। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। जांच में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आईं, जैसे कि प्रोडक्शन 24 घंटे दिन रात चलता था। सोचिए, काम की स्पीड बढ़ाने के लिए मशीनों से सेफ्टी डिवाइस तक हटा दिए गए थे। मजदूरों को 1 घंटे के काम के लिए सिर्फ €2 दिए जा रहे थे, और इनमें से कई तो अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स थे जिनके पास कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं था। अब हो सकता है कोई सोचे कि ये तो बस एक सप्लायर की बात है, एक बुरा केस, लेकिन नहीं। असल में ये एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या की तरफ इशारा है जो पूरी की पूरी लग्जरी इंडस्ट्री में फैली हुई है। देखिए, नो द चेन नाम की एक संस्था है। इसका काम है ये देखना कि बड़ी बड़ी फैशन कंपनियां अपनी सप्लाई चेन में जबरदस्ती की मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। और 2023 में जब उन्होंने पूरी इंडस्ट्री का जायजा लिया, तो पता है औसत स्कोर क्या था? 100 में से सिर्फ 21। जी, सिर्फ 21। और जब हम इन नंबर्स को थोड़ा और तोड़कर देखते हैं तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। सबसे बुरा हाल है खरीद प्रक्रिया और भरपाई के मामलों में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ब्रांड्स अपने सप्लायर्स पर सस्ता और जल्दी काम करने का जबरदस्त दबाव डालते हैं, और अगर इस दबाव में किसी मजदूर का शोषण होता है तो उसकी भरपाई या मदद के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ये तो हुई इंसानों की बात, लेकिन इस लग्जरी की कीमत सिर्फ इंसान ही नहीं चुका रहे। इस चमक दमक के पीछे एक और बहुत ही स्याह सच छुपा है, और वो है जानवरों पर होने वाली क्रूरता। सिर्फ एक लग्जरी हैंडबैग बनाने के लिए 3 मगरमच्छों की जान जाती है। सोचिए, इन मगरमच्छों को जन्म से ही छोटे छोटे कंक्रीट के गड्ढों में कैद करके रखा जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमीज जैसा बड़ा ब्रांड ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा फार्म बनाने की तैयारी में है जिसमें एक साथ 50,000 मगरमच्छ रखे जाएंगे।
50,000। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि ये क्रूरता किस स्केल पर हो रही है। तो इतनी सब बातें जानने के बाद सवाल उठता है कि क्या कोई उम्मीद की किरण है? क्या कुछ ब्रांड्स हैं जो इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर क्या हमारे पास इसका कोई ठोस समाधान है? हाँ, कुछ उम्मीद जरूर है। उसी नो द चेन की रिपोर्ट को देखें तो लूलूलेमन और पूमा जैसे ब्रांड्स का स्कोर 100 में से 60 से भी ज्यादा है। ये बात साफ करती है कि प्रॉफिट के साथ साथ अच्छी प्रैक्टिसेस अपनाना बिल्कुल संभव है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। 20% से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जिनका स्कोर 100 में से 5 से भी कम है। मतलब बहुत बड़ा गैप है। तो समाधान क्या हो सकता है? एक बहुत ही अच्छा सुझाव है साझा जिम्मेदारी अनुबंध का। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई घर बनवा रहा है। अगर ठेकेदार खराब सीमेंट लगाता है तो क्या सिर्फ उसकी गलती है? नहीं, घर बनवाने वाले की भी जिम्मेदारी बनती है। बस यही चीज यहाँ लागू होती है। अगर सप्लाई चेन में मजदूरों का शोषण होता है तो सिर्फ सप्लायर नहीं बल्कि उस बड़े ब्रांड की भी सीधी सीधी जवाबदेही तय होगी। नियोमी क्लाइन ने अपनी मशहूर किताब नो लोगो में एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने लिखा था कि इन प्रोडक्ट्स की असली कीमत कैश रजिस्टर पर नहीं चुकाई जाती, बल्कि इसे चुकाया जाता है उन शोषणकारी कारखानों में, पर्यावरण को होने वाले नुकसान में और समाज में बढ़ती असमानता में। तो अगली बार जब कोई चमचमाता हुआ लग्जरी आइटम दिखे तो शायद एक सवाल मन में जरूर आएगा, जब इसकी छिपी हुई लागत, इसकी ट्रू कॉस्ट पता हो, तो फिर इसकी कीमत का क्या मतलब रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।